हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है व्हेन 1 मीटर 1 kg एंड 1 मिनट आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 36 यूनिट। मतलब जो फंडामेंटल यूनिट है, मतलब उनके जो साइज़ दिए हुए हैं वो आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। क्या 1 मीटर 1 kg 1 मिनट। जैसे पहले फोर्स को हम डाइन में चेंज करते थे, है ना, तो वहाँ फोर्स के जो SI में लेते थे आप वो खुद से मान लेते थे, है ना, कि 1 kg 1 मीटर और 1 सेकंड। ठीक है, यहाँ उसने चेंज कर दिया सिस्टम। देखो वो कह रहा है कि ये वाले साइज़ लेना, 1 मीटर 1 kg 1 मिनट लेना है, ये ध्यान देना है इसमें। ठीक है, 1 सेकंड नहीं ले सकते खुद से। ठीक है, तो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 36 यूनिट, यानी कि N1 दिया हुआ है 36 यूनिट्स। समझ गए हो, यूनिट मतलब क्या है यहाँ पर 36 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, समझ रहे हो, क्योंकि अगर वो न्यूटन की बात करता है SI वाले में नॉर्मल, तो यहाँ पर क्या होता सेकंड होता, समझ रहे हो। तो इसलिए ये अलग सिस्टम है कोई। ठीक है, इसमें इसने न्यूटन नहीं लिखा, क्या लिखा है 36 यूनिट्स लिख दिए, समझ रहे हो। वो कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इन CGS सिस्टम, और CGS सिस्टम में बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी। क्लियर, तो देखो ज़रा, तो इसमें हम सॉल्यूशन में चलते हैं। तो हमें सबसे पहले पता चल गया कि इसमें फोर्स है, फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन बताओ क्या होंगी, डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, ML/T-2 ये रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया A कितना है 1 है, B भी कितना है 1 है, और C कितना है -2 है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, देखो जो इसने गिवन दिया है हमें, गिवन सिस्टम, और यहाँ लिखते हैं हम CGS। ठीक है, मैं यहाँ SI नहीं लिख रहा हूँ, समझ रहे हो बात, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ उसने 1 मिनट दे दिया था इस वजह से। क्लियर, तो मैं यहाँ पर उसी का जो सिस्टम उसने बोला है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया बस गिवन सिस्टम। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा N1 M1 L1 और T1, यहाँ पर लिखूँगा N2 M2 L2 और यहाँ पर T2। N1 कितना है 36, M1 कितना दिया हुआ है यहाँ देखो मास 1 kg है, और L1 कितना दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर दिया हुआ है। टाइम चेंज कर दिया इसने, 1 मिनट दिया हुआ है, 1 सेकंड होता है वैसे, 1 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो बस ये ध्यान देना था यहाँ पर। N2 हमें फाइंड आउट करना है। M2 हम लेंगे, इसमें CGS है ना, तो CGS में 1 ग्राम ही होता है। L2 1 सेंटीमीटर होगा, और ये 1 सेकंड होगा CGS में। क्लियर, उसके बाद आपको फॉर्मूला पता ही है N2 का क्या होता है, N1 M1 M2 पावर A, L1 L2 की पावर B, और ये T1 T2 की पावर C, ये होता है या नहीं। क्लियर, तो देखो N1 कितना आ गया हमारे पास 36 आ गया, N1 हो गया हमारे पास 36, और देखो M1 देखो अगर इसको इधर ग्राम में चेंज करते हैं तो ये 1000 ग्राम बनेगा, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बनेगा, और 1 मिनट 60 सेकंड बनेगा इसके अकॉर्डिंग। क्लियर, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि। तो M1 कितना हो गया हमारे पास 1000, और M2 कितना हो गया 1, और इसकी पावर कितनी आएगी 1, क्योंकि A 1 है हमारे पास। L1 कितना है हमारे पास 100, L2 कितना है 1, और B पावर कितनी है 1 है हमारे पास। T1/T2, T1 कितना है देखो 60, और T2 है 1, और इसकी पावर कितनी जा रही है हमारे पास C की -2। आ रहा है समझ में, बस अब इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो 36 इंटू में ये हो गया 1000 की पावर 1 है तो 1000, और इंटू में ये 100 की पावर 1 है 100। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो ये 60 की पावर -2 है, तो 60 की पावर -2 है, तो मैं इसको अगर नीचे लेके जाऊँगा पावर को, तो 60 नीचे, और ये पावर जब नीचे जा रही है तो ये क्या बन गया, +2 बनेगी या नहीं बताओ। अगर ये -2 मैं नीचे लेके जाऊँगा, 60 की पावर -2 है, जैसे यहाँ लिखता हूँ 60 की पावर -2 है। ठीक है, तो इसको जब नीचे लेके जाऊँगा तो 60 की पावर 2 हो जाएगी। ये कैसे, जैसे 10 की पावर -2 है, जब हम लिखते हैं 1/10 की पावर 2, ऐसे ही लिखते हैं ना, क्योंकि -2 है, नीचे जाके क्या बनेगा +2। ऐसे ही 60 की पावर -2 है, जब ये नीचे जाएगा तो ये पावर +2 बन जाएगी। अब सोल्व करना ईजी नहीं हो गया, नहीं तो सोच रहे होंगे -2 कैसे सोल्व करें 60 की पावर, समझ रहे हो ना चीज़ों को। ठीक है, तो देखो ज़रा, ये आ गया आपके पास 36 इंटू में, और ये कितना हो गया देखो 1000 ये था, और 100 ये है, तो ये 2 जीरो यहाँ लगा देता हूँ, 1/में 60 का स्क्वायर, 6 6 36, और ये 2 जीरो 3600 बनता है। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और ये 36 से ये 36 कैंसिल, कितना बचा 1000 बचा, और 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 N2। ठीक है, और आपको फोर्स में पता है CGS में क्या होता है बताओ, किसके इक्वल होता है CGS में, डाइन के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 10 की पावर 3 डाइन में आ गया आंसर। ठीक है, तो जो 36 यूनिट थे इज इक्वल टू कितना है CGS में, 10 की पावर 3 डाइन आ गया आपके पास। बताओ आया समझ में या नहीं आंसर। बहुत इजी नहीं था, कोई मुश्किल था इसके अंदर, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये बस आपने ध्यान देना है कि कई बार ये सिस्टम उसने अपना ही दिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना है फिर आपको। ठीक है, और इधर जैसे CGS दिया होता है, CGS में हमें पता ही था ये सब, तो और बस आपने सोल्व भी करना है उसी तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर बस ये ध्यान देना है 60 की पावर -2 कैसे सोल्व करिए, तो पावर को हम नीचे ले गए ताकि वो प्लस में बन जाए और ईजिली सोल्व हो जाए। क्लियर है इतनी कहानी, बताओ। ठीक है, और जिस तरह कई बार ना आपको नहीं पता होता CGS में क्या होगा, ठीक है ना, 10 की पावर 3, और CGS में नहीं पता, अगर बाई चांस कि नहीं पता कि डाइन है,
या किसी और में आपको नहीं पता चलता तो ऐसे लिख दिया करो, जैसे 10⁻³ और इधर लिख दिया करो न्यू यूनिट्स, ऐसे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, कई बार अगर आपको नहीं पता कि CGS में क्या है तो बस आप लिख दो इसको 10⁻³ आगे न्यू यूनिट्स, ठीक है। तो वैसे तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तो कुछ चीज़ें आपको लर्न हो ही जानी है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? बताओ आ रहा है समझ में क्वेश्चन? ईजी है या नहीं है? ठीक है। अब इसके जो और क्वेश्चन है वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी डायमेंशन एनालिसिस की नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल्स अभी और भी करेंगे हम इसके, ठीक है। वो एक बार एप्लीकेशन हो जाएँ सारी, सबके 2-2 न्यूमेरिकल्स हो जाएँ, फिर उसके बाद हम और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे इसके, ठीक है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ओके जी, थैंक यू।